श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है शनिवार का बहुत ही विशेष सा दिन, और जितनी भी महिलाएं, जितनी भी बहनें आप इस उपाय को देख रही हैं, आप सभी को अपने परिवार के लिए, अच्छी उन्नति के लिए, अपने परिवार की प्रगति के लिए इस उपाय को ज़रूर करना है। कुछ भी नहीं, बस आपको काले तिल लेना है। छोटा सा उपाय करिएगा, फैमिली परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सुबह के टाइम आपको नहीं करना है, जबकि करना है शाम के टाइम पे या फिर रात में, ठीक है ना। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, काला तिल। तो आपको क्या करना है, एक चुटकी काला तिल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा गिनना उन्ना नहीं है, बस एक चुटकी काला तिल लेना। काले तिल के साथ में हमेशा मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको दूध लेना हो तो आप किसी भी पात्र में ले लो, बस वो पात्र तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए। अगर भूल कर भी तांबे के लोटे में आपने दूध ले लिया तो दूध क्या हो जाता है, विष हो जाता है, जहर हो जाता है, ठीक है ना। तो तांबे के लोटे को छोड़ के किसी भी पात्र में दूध लेना। बहुत ज़्यादा मात्रा में भर के दूध मत लेना, थोड़ा सा दूध लेना, और उस दूध के अंदर जो मैंने आपको काला तिल दिखाया उस काले तिल को डाल देना। और हाँ, साथ ही साथ आप शनिवार को ये उपाय कर रहे हो तो एक चुटकी आपको हल्दी भी उसके अंदर डालनी है, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाना, जितने भी कमरे हों आप पे घर में, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में, सभी रूम्स में उसको लेकर के एक बार घूम लेना, ठीक है ना। घूमने के बाद में आपके घर के आसपास में आज रात में जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको टाइम मिले, आप चले जाना पीपल पेड़ के नीचे, ठीक है ना। पीपल पेड़ के नीचे पहुंच करके सबसे पहला काम करेंगे, एक आपको घी का दिया गोल बत्ती का लगाना होगा पिपलेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, पिपलेश्वर महादेव। अब यहां पे एक नियम को ध्यान रखिएगा, पीपल पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती का दिया लगता, लेकिन आपको मान लेते हैं टाइम नहीं मिलता और आपको रात 8:30 बजे अगर आप पीपल पेड़ के नीचे जाते हो सॉरी, तब वहां पे आपको गोल बत्ती का दिया नहीं लगाना, तब वहां पे आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना, क्योंकि 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में कुबेर देवता का वास होता है पीपल पेड़ के नीचे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अगर 8:30 बजे से पहले दीपक लगा रहे हो तो गोल बत्ती का पहले लगाना, बट अगर रात में 8:30 बजे के बाद लगा रहे हो तो लंबी बत्ती का लगाना, ठीक है ना। दोनों नियम समझिएगा। इतना दीपक को लगाने के बाद में जो आपके पास में दूध है, जिसके अंदर काला तिल है, जिसके अंदर हल्दी है, वो आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से, कहां पे, पीपल पेड़ की जड़ में, जो भी व्यक्ति शनिवार को समर्पित कर देता है, उनके घर से जो संकट होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, वो सारी की सारी खत्म जरूर हो जाती हैं, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं, हर व्यक्ति को, हर इंसान को उपाय करना है। अब बात यहां पे आई है पीपल के पेड़ की, तो जब भी बात आती है पीपल पेड़ की, एक बात मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूं, पीपल पेड़ की परिक्रमा सुबह 10 बजे से पहले ही करनी चाहिए। कुछ लोग को आदत है, जैसे शौक होता है ना परिक्रमा करने का, वैसे शौकिया परिक्रमा करते हैं। अगर आपने परिक्रमा शाम के टाइम पे कभी भी पीपल पेड़ के नीचे किया तो उसका बहुत बड़ा दोष आपको लगेगा, फिर उस दोष का निवारण उपाय करने से भी नहीं होगा। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए परिक्रमा मत करना। अगर परिक्रमा करने का बहुत शौक होगा तो सुबह 10 बजे से पहले कर लेना, उसके बाद नहीं किया जाता, ठीक है ना। चलो, तो पहले उपाय की हमने यहां पे बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है आपको दो चीजों में काम आएगा, ठीक है ना। पहला, तो अगर कोई भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है तो आप उसके लिए तो कर ही सकते हो इस उपाय को। साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति आप पे घर का बहुत चंचल है, चंचल का मतलब गलत दिशा में चला गया है, आप उससे कुछ भी कहते हो वो सुनता नहीं है, ना आपका बच्चा, ना आपके हस्बैंड, ना आपकी वाइफ, अगर पढ़ने की बात करो तो पढ़ते नहीं है, काम करने की बात करो तो काम नहीं करना, मतलब जो भी गलत चीजें होती हैं वो अगर दिमाग में आ गई हैं, इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। क्या करना है, जैसे यहां पे आपको क्या करना होगा, एक दरवाजा दिख रहा है, ये आपके घर का मेन गेट है जो लोहे वाला होता है, वो नहीं, एक लकड़ी वाला दरवाजा, ठीक है ना। उसी दरवाजे के बाहर आपको जलाना होगा एक दीपक, ठीक है ना। वो दीपक आपको आटे का बनाना है अपने घर में से, ठीक है ना। गेहूं के आटे का एक दीपक बनाना, छोटा सा, ठीक। और इस दीपक के अंदर आपको डालना होगा तिल का तेल, आधा तिल का तेल डालोगे, और इसी दीपक के अंदर आधा डालोगे आप सरसों का तेल। आधा तिल और आधा सरसों का तेल डालेंगे और इसके अंदर गोल बत्ती का दिया लगाएंगे अपने घर की चौखट के बाहर। कुछ लोग अंदर लगाते हैं जिसका दोष लग जाता है, घर के बाहर, चौखट के बाहर हमेशा दीपक को प्रज्वलित
करना चाहिए, ठीक है ना, जलाना। और जो व्यक्ति आप पे घर में बहुत आपको परेशान करके रख दिया है, बहुत आप उससे परेशान हो चुके हो, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर इस दीपक को आपने 3 शनिवार लगा करके देख लिया तो उस इंसान की जो हैबिट होगी वो सुधर जाएगी। गलत दिशा में अगर वो व्यक्ति जा रहा होगा या जाने वाला होगा तो सही दिशा में वापस जरूर आएगा, ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे, भूलना किसी को भी नहीं है इस उपाय को। बहुत ईजी और बहुत ही ज़्यादा आसान सा ये उपाय था, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मैं हमेशा हर शनिवार को आपको याद दिलाता हूँ और फिर भी आप लोग गलतियाँ कर बैठते हो। वो कौन सी गलतियाँ हैं, क्या करते हो आप लोग, वो सब कुछ बताऊँगा। लेकिन जल्दी से आप कर दो वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, काला तिल दिख रहा होगा, सॉरी आपको यहाँ पे काली मिर्च दिख रही है। लेकिन बात करते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या हैं। सिर्फ एक फायदा है और वो है बीमारी, है ना। वो बीमारी, कुछ लोग कहते हैं भैया बीमारी को स्पेसिफाई कर दिया करो। तो बीमारी को क्या स्पेसिफाई करूं, आप किसी भी बीमारी के लिए करो, शुगर, डायबिटीज, बीपी, जिस भी बीमारी से पीड़ित हो, टेंशन, हाइपरटेंशन, दिमागों की कोई भी दिक्कत हो, इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। आपको हर शनिवार कम से कम 5 शनिवार इस उपाय को करके देखना है महीने में, ठीक। देखो, अरे मतलब महीने में तो 4 ही शनिवार होते हैं, मतलब 5 बार करके देखना कभी भी। यहां पे आपको काली मिर्च दिख रही है, 5 काली मिर्च लेना, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ 5 काली मिर्च लेना, उसको पीस लेना, कूट लेना अच्छे तरीके से। जब पीसोगे इसका पाउडर बन जाएगा, अरे बनेगा ना। और फिर आपको लेना होगा इस तरीके से दूध, और दूध का जो लोटा होगा आपको तांबे के लोटे में मत लेना, किसी भी पात्र में लेकर के, और उसी दूध के अंदर आपको काली मिर्च को मिला देना। ध्यान रखिएगा, जो दूध होगा वो गौ माता का कच्चा दूध होना चाहिए, गर्म दूध नहीं लेना, ठीक है ना। लेने के बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। आप चाहें तो इस उपाय को घर पे कर सकते हैं, आप चाहें तो इस उपाय को मंदिर में करें, कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन करना है शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में ही, ठीक। क्या करिएगा, आपके पास में जो लोटे में दूध है जिसमें काली मिर्च डाला है, आपको अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस दूध को समर्पित करना। महादेव से विनती करना, जो व्यक्ति बीमार है उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र शिव शंभू भोलेनाथ के सामने आपको लेना होगा, ठीक है ना। लेने के बाद में फिर जब आप समर्पित कर चुके हैं, फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है ना। उस इंसान की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का चौथा है, और यह उपाय स्पेशली होगा धन संपदा के लिए। अगर आप पे घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं है, बहुत दिनों से परेशान हो, टेंशन में चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। देखो, यहां पे हमें 3 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको लेना होगा 1 चुटकी चावल, किसी चावल को गिनना नहीं है, धन संपदा का उपाय है, तो 1 चुटकी आपको चावल लेना। चावल को लेने के बाद में यहां पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। इसका दिखाने का मतलब क्या है कि हमें अनाज के कुछ दाने को लेना होगा, चाहे जो अनाज में ले सकते हो। वैसे नियम क्या है कि हमें धान लेना चाहिए, बट इस टाइम पे धान मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए धान के स्थान पे आप कोई भी अनाज का दाना ले सकते हो, ठीक है ना। लेने के बाद में आपको 1 चुटकी काला तिल भी लेनी है, वो तो आपके घर में होगी तो वो ले लेना। इतना लेने के बाद में आपको लेनी होगी 1 कटोरी, ज़रूरी नहीं है कटोरी नई लो आप, नहीं, आप पे घर में जो पुरानी कटोरी है बस उसको अच्छे से साफ सुथरा धुल लेना, और उसके अंदर जो मैंने आपको चावल दिखाया वो डालना, काला तिल डालना, अनाज के दानों को डालना, ठीक है ना। फिर आप इस कटोरी को उठाना, आपके घर का जो चौखट होगा, ठीक है ना, एक मेन गेट होता है लोहे वाला, वहां पे नहीं, एक होता है लकड़ी वाला जो मेन गेट, उसी मेन गेट के बाहर आपको उस कटोरी को रख देना है शनिवार की रात में, ठीक है ना। रखने के बाद में उसको ढक देना। ढकने के बाद में आप चले जाना वहां से। जब आप सो जाओ, अगले दिन रविवार पड़ेगा, सुबह सो करके उठना, एक तांबे के लोटे में घर से जल भरना, और ये जो आपने यहां पे कटोरी रखी है इस कटोरी को उठाना, ठीक है ना। उठाने के बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, मन्ने घर पे करो, मन्ने मंदिर में, कहीं पे भी कर सकते हैं। और फिर रविवार के दिन सुबह उठ करके सबसे पहले उन कटोरी के जो तीनों सामान होंगे वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। उस तीनों चीजों को समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के
ऊपर समर्पित करना। इतना सब कुछ करने के बाद में आपको उस कटोरी के अंदर महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 2 चावल का दाना, 2 काला तिल और 2 अनाज के दाने, इन दो सामान को उठा करके अपनी कटोरी में रख लेना। इसको लेके आप अपने घर पे जाएंगे, जहां रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हो उस स्थान पे रख देना। आपके घर में कभी भी धन संपदा को लेके कोई कमी नहीं हो सकती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा, ठीक है ना। सॉरी, बोलते बोलते से गला सूख जाता है। तो समझ में ही आपको बात ना। तो कोई भी चीज़ें हो नहीं समझ में आती हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबको रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।